बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। आज माह रमज़ान मुबारक की 28 तारीख हफ्ते का दिन है और कहते हैं जो बंदा रमज़ान की 28 तारीख को सिर्फ ये तस्बीह 10 बार पढ़ लेता है उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे नसीब खोल देती है। ये तस्बीह आज जो बंदा पढ़ेगा, आज 28 रमज़ान मुबारक हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से जो भी पढ़ेगा, रब करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देंगे। ये वजीफ़ा, ये तस्बीह इतनी ख़ास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरा साल माल और दौलत, पूरे साल कामयाबियाँ, पूरे साल का रिज़्क और दौलत सिर्फ और सिर्फ एक दिन में ये वजीफ़ा पढ़ने से मिल जाएगा। रमज़ान मुबारक के महीने में रिज़्क और दौलत की तकसीम होती है। इस महीने में अल्लाह पाक आप लोगों को खूब नवाजता है। एक नेकी का बदला 70 गुना ज़्यादा हो जाता है। इस महीने में मांगने वाले को पूरे साल की खुशियां नसीब होती हैं। अगर आप मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबी मुकद्दर हो जाए, जिसमें ना रिज़्क की तंगी हो, ना बीमारी हो, मोहतरम नाज़रीन, आप ये एक तस्बीह पढ़ लें, आपके दिन फिर जाएंगे। आपके जो भी मसले मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे और आपके जो भी हाजात हैं आप ये अमल करें, आपकी हाजात पूरी हो जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन, आप ये वजीफ़ा करें, आपकी तकदीर बदल जाएगी। आज जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर आपको ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियाँ आपको अता फरमाई हैं। ये वजीफ़ा आपने मेरे बताए गए बेहतरीन तरीके और तरतीब से कर लेना है। इंशाअल्लाह आपकी मुराद पूरी होगी। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान चूँकि अज़मत और बरकत वाला महीना है, माह रमज़ान जिसकी हर घड़ी कबूलियत की है, इस महीने में एक बार मांगने पर रब की ज़ात 70 नेकियों से नवाजती है। इस महीने में जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। इस महीने में रब की ज़ात शैतान को जकड़ लेती है कि उम्मत मुसलमान ज़्यादा है, ज़्यादा नेकियां करे। इस महीने में हर तरह की नहुसत को, बंदिशों को, रुकावटों को, आजमाइशों को दुनिया से उठा लिया जाता है ताकि प्यारे हबीब की उम्मत अपने तमाम कामों में कामयाबी पा सके, हर हाजात को पूरा कर सके, हर कदम पर कामयाबी को खुली आंखों से देख सकें। चलें अब वजीफे का आगाज करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आपने सबसे पहले बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठ जाना है और दुरूद पाक पढ़ना है। आपने दुरूद पाक कौन सा पढ़ना है? दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है आपने और इसके बाद फौरन आपने अपने मकसद की नियत करनी है और आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। पहले नंबर पर आपने या रहमानु पढ़ना है। या रहमान रब करीम का एक सफाती नाम है। या रहमानु को आपने कैसे पढ़ना है? आपने या रहमानु को 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा पढ़ने के दौरान आपके मुंह से जो भी निकलेगा वो 100% 100% गारंटी से पूरा होकर रहेगा इंशाअल्लाह। अगर आप पूरे साल के रिस्क और दौलत, पूरे साल की खुशियां समेटना चाहते हैं,
خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج صرف 11 بار یا رحمانو کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ پاک کا نام یا اللہ یا کریم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریمو یا اللہ یا کریمو کو پڑھنا ہے، اور یہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یا اللہ یا کریمو کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اب تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے جو عمل پڑھنا ہے وہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ، یعنی آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا آپ نے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب گناہ اللہ پاک آپ کے معاف کر دے گا تو آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی مقصد ہے، آج اپنے رب سے مانگ لیں، ضد کر کے مانگ لیں۔ آج میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ میرا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ آپ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جتنا بھی ہو سکے اپنے رب سے مانگ لیں، رو رو کر گڑ گڑا کر مانگ لیں۔ یہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ پاک کسی کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ پاک سے مانگ کر دیکھیں، ایک بار مانگ کر دیکھیں تو وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اگر میرے سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے میری اصلاح کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی بہن بھائی بے اولاد ہیں، اللہ پاک اس رمضان المبارک کے صدقے میں ان کی نیک صالحہ اولاد سے نواز دے، اور جتنے بھی بہن بھائی پردیس میں ہیں، مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان کے صدقے میں ان کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔